तो पिछली बार हमने अत्याहार के ऊपर चर्चा करी थी, ओवर एक्यूमुलेशन, ओवर पोजेशन, और आज हम चर्चा करेंगे प्रयास, ओवर एंडेवर्स, हार्ड लेबर। तो जब तक हमारी इच्छा बनी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को संग्रह करने की, तो उसके लिए हमें अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है। तो ये जो एक होता है प्रयास, प्रयास करना तो पड़ेगा ही, मगर यहाँ जो बात हो रही है वो प्रयास, रूप गोस्वामी बता रहे प्रयास, प्रयास मतलब अत्यधिक एंडेवर, हार्ड लेबर, तो उससे हमें बचना है। तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं ये 6 चीजें हमारी भक्ति को का विनाश कर देती हैं। क्या क्या? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ, लौल्यम। तो इन 6 चीजों को हमें वर्जन करना है, इनको छोड़ना है। तो क्या होता है हार्ड लेबर? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार हम एक भक्त के घर गए, तो माता जी डिवोटी थी, उन्होंने इनवाइट किया। तो जब कथा कीर्तन हुआ उसके बाद मिले हम उनके परिवार से, तो माता जी बताते हैं कि मैं तो 16 माला करती हूँ। तो हमने सोचा कि इनके जो पतिदेव हैं वो भी करते होंगे, तो आप कितनी माला करते हैं? बोले माला तो नहीं कर पाते हम। क्यों नहीं कर पाते? बोले बहुत काम होता है, बहुत बिजी हैं हम। किस चीज़ में बिजी हैं? कि हमें देखिए घर लिया हुआ हमने इतना बड़ा, तो बहुत बड़ा बंगला था उनका, 4 बेडरूम वाला हाउस था, वो भी ऊपर 2 फ्लोर्स थे उनके, और नीचे गाड़ी खड़ी थी बहुत बड़ी। सोचा कि बड़े पैसे वाले लोग हैं, मगर जब पता लगा तो बताते कि इतना लोन ले रखा हमने, उस लोन को चुकाने के लिए बहुत भरसक प्रयास करना पड़ता हमें। अच्छा, लोन क्यों लिया आपने, फिर इतना बड़ा घर क्यों लिया? तो हमने उनका एक प्लान बताया कि आप ऐसा करिए, देखिए भक्ति तो है, जीवन की प्रायोरिटी है, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, घर छोड़ के, ये गाड़ी बेच के एक छोटा घर ले लीजिए, छोटी गाड़ी ले लीजिए, उसमें मस्त रहेंगे ना, और माला भी कर पाएंगे आप, भक्ति के लिए समय भी मिलेगा। तो माता जी थी, उनको प्लान बड़ा अच्छा लगा, बोले हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हैं प्रभु जी, ना ये छोटा घर ले लेते हैं, ये तो खाली कमरे पड़े हैं हमारे पास, क्या ज़रूरत है। और गाड़ी में तो, बड़ी गाड़ी में भी 4 लोग आते हैं, छोटी गाड़ी में 4 लोग आते हैं। तो उनको तो अच्छा लगा प्लान, मगर जो उनके पति देव थे बड़े क्रोधित हो गए। बोले क्या बोल रहे हैं आप सोच भी कैसा सकते हैं ऐसा हमारे लिए कि हम ये घर बार, ये वाला घर छोड़ के छोटे घर में आ जाएंगे? ना, संभव नहीं है हमारे लिए। क्यों? देखिए मेरा बहुत बड़ा प्लान है, मुझे बहुत जल्दी ही CEO बनना है अपनी कंपनी का, तो उसके लिए मुझे ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, उनको कई बार घर भी बुलाना पड़ता है। तो मेरी छोटी सी झोपड़ी होगी तो कैसे आएंगे वो लोग? आएंगे नहीं। तो उनके ऊपर इम्प्रेशन डालने के लिए, अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए ये बड़ा घर लिया हुआ है, बेशक लोन पे लिया हुआ है, बड़ी गाड़ी ली हुई है, बेशक लोन पे ली हुई है। दिस इज कॉल्ड ओवर एंडेवर। कि आपके पास भक्ति करने का समय नहीं है। तो प्रयास तो सब लोग कर रहे हैं ना अपने शरीर को पालने पोसने के लिए, मगर उसके साथ भक्ति की, जीवन की अगर कोई प्रायोरिटी नहीं है तो वो प्रयास क्या कहलाता है? वो प्रयास कहलाता है, वो ओवर एंडेवर कहलाता है। तो पूरा जीवन निकल जाता है हमारा, है ना, इन चीजों को खरीदने में। वी कीप ऑन परचेजिंग थिंग्स which we don't need, buy the money which we don't have, to impress the people which we don't like। ये हमारे जीवन का ये समरी है। एक और भक्त था, यंग डिवोटी, तो बहुत मेहनत करता था, बहुत पढ़ाई करता था, तो उससे जॉब लगी उसकी मेट्रो सिटी में, चेन्नई में जॉब लगी उसकी। तो 2 साल खूब मेहनत करी और खूब पैसा सौंजाया अपने बैंक में, कुछ खर्चा भी नहीं करता था। और 2 साल बाद क्या किया? टिकट खरीदी उसने अपने माँ बाप के लिए, फ्लाइट की, वो भी फर्स्ट बिजनेस क्लास, और माँ बाप को बुलाया वहाँ पे। तो जितनी जो सेविंग्स थी सब लगा दी उसने। हमने पूछा कि क्या किया आपने? बोले यही तो करना चाहता था, जीवन में यही करना चाहता था, एक दिन माँ बाप को दिखाना चाहता था कितना बड़ा लड़का हो गया आपका, कि आपको वो फ्लाइट पे बिठा के दिखाएगा। अरे भैया इसमें किया कि आपने 2 साल की जो मेहनत थी आपकी ना, सब पानी में डाल दी केवल इम्प्रेस करने के लिए।
तो ये हमारा जीवन चल रहा है, टू कीप ऑन इम्प्रेसिंग अदर्स, है ना। इसके लिए हम फ्लॉन्ट करते हैं, घड़ियाँ लेते हैं, हैट्स लेते हैं, वॉचेस लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स। तो सुंदर, हमें लगता है कि हम सुंदर दिख रहे हैं, फिर सेल्फी लेते हैं वहाँ पे, फिर सेल्फी पोस्ट करते हैं। पता नहीं लग रहा कि बंदर है भैया, शक्ल बंदर जैसी है, जितना मर्जी सेल्फियाँ ले लो, बंदर बंदर ही रहेगा, बट स्टिल हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि क्या है हम। तो इस शो ऑफ के कारण हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बहिरंगा शक्ति है भगवान की, एक आवरण डाल देती है हमारे ऊपर, माया का आवरण। तो उससे हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और फिर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। स्वीडन में एक टॉयलेट कंपनी थी, वो कोमोड बनाती थी, तो उसकी एडवर्टीजमेंट भी किसके लिए थी ना, कोमोड के लिए। तो अलग अलग प्रकार के कोमोड होते थे ना, तो उस पर व्यक्ति बिठाया होता था और दिखाया जाता था कि कैसे, कितना सुंदर लग रहा है व्यक्ति उस कोमोड पे बैठा हुआ। तो बड़ा ही एलिगेंट है वो कोमोड, है ना, बड़ा ही एलोक्वेंट है, बड़ा ही ग्लैमरस है। मैं ऐसे बिठाते थे जैसे राज सिंहासन में बैठा कोई व्यक्ति। इनफैक्ट वंस आई वेंट टू ताइवान, तो ताइवान का सचमुच में कोमोड ऐसे ही था, उसके ऊपर बटन्स लगे हुए हैं ना, कि आपके जो टॉयलेट की सीट है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, दैट यू कैन मैनिपुलेट ना, वो जो वो पानी आएगा उसका फ्लो कितना होना चाहिए, कितना गर्म होना चाहिए, कितने प्रेशर से आना चाहिए, दैट यू कैन मैनिपुलेट। इतना सारा सोफिस्टिकेशन जस्ट फॉर समथिंग विच यू आर गोइंग टू एक्सक्रीट। बट हमें लगता है कि नहीं, हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, फॉर द सेक ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट लोग क्या कर रहे हैं, इट इज ऑल एक्स्ट्रावेगेंस। और जीवन में ये लगता है कि हाँ, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो बड़ा ग्लैमरस है। इनफैक्ट व्यक्ति मेहनती कब कहलाया जाता है, कौन सा व्यक्ति मेहनती कहलाया जाता है, जो अपने जॉब में खूब भरसक प्रयास कर रहा है, 14 घंटे 16 घंटे जो काम कर रहे हैं, बोलते बहुत मेहनती है ये। मगर बाकी बहुत सारी चीज़ों को वो ओवर रूल कर रहा है, इग्नोर कर रहा है अपनी लाइफ के, वो हम देख नहीं पा रहे हैं। मगर एक चीज़ पे वो फोकस है, क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी बनाई ऐसी गई है, यही ग्लैमर है, ज़्यादा मेहनत करो ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो ये सब लोग क्या हैं, दे आर ऑल विक्टिम्स ऑफ प्रयास। और ये जो प्रयास है, ये सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटी है, अपने आप से, अपने मन से बनाई हुई ये ड्यूटी है, क्योंकि इसमें कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है इसमें। सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने मन को बताना कि भैया मेरी चादर कितनी बड़ी है, उतना ही मैं पैर फैलाऊं। बट नहीं, अब हम सबको देखते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं, हमसे ऊपर के लोगों को देखते हैं, और फिर हम इतना पैर फैला देते हैं जितनी हमारी चादर नहीं है, और उसके दिखावे के चक्कर में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, और उसके लिए, उसके कारण क्या करते हैं, वी कीप ऑन कॉम्प्रोमाइजिंग आवर स्पिरिचुअल लाइफ। ये हमारा जीवन है। देखिए, गुरु और कृष्ण को कॉम्प्रोमाइज करना सबसे आसान है, क्योंकि कुछ बोलते नहीं है ना वो। बाकी आप बॉस को कॉम्प्रोमाइज करो, पत्नी को कॉम्प्रोमाइज करो, बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करो, सब बोलेंगे उल्टा सीधा। मगर गुरु और कृष्णा, इनको आप कॉम्प्रोमाइज कर दो, इनको, इनके पास जाओ मत, इनको देखो मत, इनको कुछ बोलो मत, ये कुछ नहीं बोलेंगे आपको। तो हमें बड़े पासिव लगते हैं, इसलिए इनके साथ हम खिलवाड़ करते रहते हैं पूरे जीवन भर। मगर अपनी जो मटेरियल, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं। तो ये जो कहलाता है, ये प्रयास कहलाता है। दिस इज कॉल्ड हार्ड लेबर। कोई बैलेंस नहीं है मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में। स्पिरिचुअल लाइफ छोड़िए, मटेरियल लाइफ के अंदर भी कोई बैलेंस नहीं है। लोग अपने परस्यूट्स को अचीव करने के लिए ना इतना पीछे पड़ जाते हैं एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर। जैसे प्रोफेशन ही पकड़ लिया, तो प्रोफेशन के लिए इतना मेहनत करेंगे, इतना प्रयास करेंगे, उसके कारण बाकी जो लाइफ के पैरामीटर्स हैं वो सब डावाडोल हो जाते हैं। सी, प्रोफेशन इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। नहीं, जॉब के अलावा भी तो बहुत सारी और ड्यूटीज हैं। फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, कल्चरल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है। अगर उन सबको ओवर रूल करते हैं और एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, तो बाकी सब चीज़ें सफ़र करती हैं।
तो लोग मटेरियल लाइफ को नहीं सही से संभाल पा रहे। फिर बाद में क्या होता है ना, एक चीज़ के पीछे इतने पड़ गए ना, तो खाना खाने का समय नहीं है, बच्चों के साथ खेलने का समय नहीं है, उनसे बात करने का समय नहीं है। सो अल्टीमेटली वो व्यक्ति इतना सफ़र करता है क्योंकि अंत समय में कोई नहीं रहता उसके साथ। सब जान जाते हैं कि दिस पर्सन इज़ अ वेरी सेल्फिश पर्सन, क्योंकि इसका एक ही गोल है ना, अपने इच्छाओं को पूरा करना। तो हमारे जीवन का पूरा जो सेल्फ वर्थ है हम एक चीज़ के पीछे लगा देते हैं, दैट इज़ वो मेरा काम है, मेरा करियर है, उसके अलावा कुछ और नहीं है मेरे जीवन में। जैसे शराबी है ना, तो वो जानता है कि इसके बिना मेरा काम चलेगा नहीं, मुझे ही चाहिए। सो दैट पर्सन बिकम अल्कोहलिक। सिमिलरली देयर पीपल हु आर वर्कोहॉलिक, तो काम के पीछे ऐसे पीछे पड़ जाएंगे कि यही उनको लग रहा है कि यही उनके जीवन का लक्ष्य है, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो बाकी सब कुछ हमारा अधूरा रह जाएगा। तो ये यूनिडायरेक्शनल जो अप्रोच है दैट इज वेरी हाईली इम्बैलेंस्ड। गाड़ी चलानी है आपको तो गाड़ी तो 4 पहियों पे चलती है, एक पहिया भी पंचर हो गया तो गाड़ी रुक जाएगी वहीं पे। ऐसे ही हमारी जो जीवन की गाड़ी है वो भी बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर चलती है, जिसमें से एक पहिया है हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर, हमारी जॉब। अगर उसी को सब कुछ मान लेंगे तो बाकी पहिए वो धीरे धीरे पंचर होंगे और रगड़ खाएंगे और फिर पूरी गाड़ी को जाम लगा देंगे, वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। अब कैसे हम बैलेंस अचीव कर सकते हैं? सो हाउ टू अटेन बैलेंस? एक्चुअली ये जो बैलेंस है वो स्टैटिक बैलेंस नहीं है कि हाँ कुछ गिने चुने पैरामीटर्स हैं वो आपने संभाल लिए तो आपकी गाड़ी सही चल जाएगी। इट्स अ डायनेमिक बैलेंस। जैसे साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चला रहे हैं, जब अगर सीडी रोड पे साइकिल चला रहे हैं तो जो वर्टिकल स्टेट है वो आपका बैलेंस स्टेट है, मगर जब साइकिल को मोड़ना है आपको, सपोज राइट में मोड़ना है, तो फिर वो स्लैंटिंग वे में होती है, तो उस स्लैंटिंग वे में आपको साइकिल को बैलेंस करना पड़ेगा। सो दैट स्लैंटिंग पोजिशन इज द बैलेंस पोजिशन फॉर द साइकिल इफ यू वांट टू टर्न राइट। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में अलग अलग प्रकार के डायनेमिक फेजेस आते हैं, तो उन डायनेमिक फेजेस में हमें अपना बैलेंस बनाना पड़ेगा। कई बार होगा कि ऑफिस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो ज़्यादा देर आपको काम करना पड़ेगा। कई बार होगा घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसीज आ जाएंगी तो घर में भी ज़्यादा समय देना पड़ेगा, और कई बार यात्राओं में जाएंगे तो तब भी समय देना पड़ेगा। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी कई बार आपको अपने आप को एक्सटेंड करना पड़ता है। सो दिस बैलेंसिंग इज वेरी डायनेमिक। मगर जो भक्त है वो क्या करेगा, वो स्पिरिचुअल लाइफ को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बना के रखेगा थ्रू आउट द एंटायर फेसेस ऑफ बैलेंसिंग। वो अपना फोकस लूज नहीं करेगा। कभी कभार ज़्यादा ऑफिस में काम भी करना पड़ेगा, कई बार फैमिली में भी ज़्यादा समय देना पड़ेगा, उसके बावजूद उस भक्त की जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी वो उसका भक्ति जीवन रहेगा। तो बहुत सारे एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, मगर स्पिरिचुअल लाइफ दैट इज द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कई बार भक्ति कम भी होगी, कई बार रीडिंग कम होगी, कई बार चैंटिंग हो सकता है कम हो, मगर जब वो इमरजेंसी पीरियड चला जाएगा उसके बाद वो भक्त वापस अपने भक्ति की जो पोजीशन है उसको रीइंस्टेट कर लेगा। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फॉर डिवोटी। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं कैसे हम अपने इस हार्ड लेबर पे रोक लगा सकते हैं, तो उनको जानना बड़ा जरूरी है। तो श्रीमद् भागवतम 1-10 बड़ा सुंदर श्लोक है ये। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्य कर्म भी। तो यहां श्रीमद् भागवत बता रही है कि ऐसी इच्छाओं को पूरा करने में मत लग जाएं जो केवल आपकी इंद्रियों की तृप्ति के लिए हैं, नहीं तो आप संसार के सबसे फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति बन जाएंगे अगर केवल आप अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरा करने में ही लग गए। तो
आपके पास बहुत कुछ होगा, आपके घर में, आपके बैंक में, मगर संसार में जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति होंगे वो होंगे आप। You'll never be happy. Frustration will become a routine part of your life. क्यों? क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है वो कैसी है ना, वो आग के समान है। तो अपनी इच्छाओं, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहना, इट्स लाइक पुटिंग पेट्रोल इन फायर। तो बार बार आप ईंधन डाल रहे हैं उस आग में, तो ज्वालामुखी हमेशा फटता रहेगा। तो क्या करना है फिर इन इच्छाओं को? तो इच्छाएं तो होंगी, बट वी हैव टू सी कि हमें हमारी जो बेसिक इच्छाएं हैं हम उनको जरूर पूरा करें, मगर जो हमारी डिजायर्स हैं उसको हम बैलेंस करें। एग्जाम्पल के लिए, कई बार ऑफिस से किसी को गाड़ी मिलती है, तो कोई खर्चा नहीं है आपको गाड़ी का, बस आपको ऑफिस वालों ने गाड़ी दे दी, मगर गाड़ी को मेंटेन तो आपको करना पड़ेगा ना। उसके इंजन की सफाई करानी पड़ेगी, गाड़ी की साफ सफाई करानी पड़ेगी, उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, आपको गाड़ी को मेंटेन तो करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी के बिना आपका काम चलेगा नहीं, उसकी मेंटेनेंस के बिना आपका काम चलेगा नहीं। सिमिलरली एक ये गाड़ी हमें दी है भगवान ने, फ्री में दी है ना, पैसा नहीं दिया आपने कुछ। दिस बॉडी इज अ व्हीकल। गीता बताती है यंत्रारूढ़ानी माया, ये भी एक यंत्र है, शरीर एक यंत्र है। जैसे आप गाड़ी में फ्यूल डालते हो ना तो गाड़ी आगे चलती है, तो ऐसे इसमें भी आप फ्यूल डालते हो, ये काम करती है। तो आप क्या करते हैं, इस गाड़ी को मेंटेन करते हैं। आप अपने जीवन का थोड़ा सा समय इस गाड़ी को मेंटेन करने में भी लगाते हैं, ताकि इस गाड़ी का जो पर्पस है आप वो अचीव कर पाओ। तो गाड़ी का पर्पस ये नहीं है कि उसको मेंटेन करना, बस गाड़ी का पर्पस क्या है, उसमें बैठ के कहीं जाना, अपने निर्धारित स्थान पे जाना, दैट इज अ गोल। ऐसे ही ये शरीर हमें मिला है, एक गाड़ी के समान है, एक यंत्र के समान है, तो इसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता है, मगर केवल इसकी मेंटेनेंस ही करते रह गए तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। और अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, हम इसको भूल नहीं सकते। तो दैट मीन्स कि अपने शरीर का ध्यान भी रखना पड़ेगा, शरीर के साथ जो संबंध हैं, जो संबंधी हैं, उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा, जो हमारी मटीरियल ड्यूटीज हैं उसको भी पूरा करना पड़ेगा, मगर साथ साथ इस शरीर का जो पर्पस है, ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है, उसको भी अचीव करने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। वो लक्ष्य को कभी हमें भूलना नहीं है, तब जाके हम प्रयास से बच पाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम 4:31-19, दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रिय उपशांत्या चतुष्यति आशु जनार्दना। तो यहां बता रहे हैं कि जैसे तैसे आप अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर लो, उनको भोग के नहीं, उनको ना भोगे। somehow you have to keep yourself satisfied by not engaging in the activities of sense gratification। तो इससे क्या होगा, वो जो जनार्दन है वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, केवल ये करने मात्र से, अपने इंद्रियों के दमन से, इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं पे रोक लगाने से। नहीं तो क्या होगा, श्रीमद् भागवतम 8:19-25 में बताया गया है कि अर्थ और काम में ये इंद्रियां हमें लगाएंगी और उसके चक्कर में हमेशा हम डिससैटिस्फाइड रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे, और वो असंतुष्टि ही हमारे इस भौतिक जीवन में रहने का कारण है। क्यों है हम भौतिक संसार में? क्योंकि असंतुष्टि है, और उस असंतुष्टि के कारण हमेशा हमें बार बार शरीर मिलता रहता है। और अगर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, सैटिस्फाइड हो जाता है, तो वही संतुष्टि उसके मुक्ति का कारण भी बन जाती है, ये भागवत बता रही है। अ डिवोटी मीन्स अ सैटिस्फाइड डिवोटी। एक भक्त हमेशा संतुष्ट रहेगा, किसमें? अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं में। उसको भोगने के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत नहीं रहेगा, जो भगवान दे देंगे उसको स्वीकार कर लेगा। मगर जो कर्मी व्यक्ति है वो हमेशा क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। एक जो डिवोटी है वो सेल्फलेस है,
उसकी बहुत ज़्यादा कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, इसलिए वो हमेशा शांत रहता है, पीसफुल रहता है। मगर जो कर्मी व्यक्ति है वो भोगने की इच्छा करता है, भोग करता है, फिर त्याग करने की इच्छा रहती है, उसके कारण हमेशा वो अशांत रहता है। तो देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स, मगर जब वो कुछ काम करना वो हमारी ग्रीड बन जाती है, तो इसके कारण हम डिसप्रोपोर्शनेट एंडेवर करते हैं, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं जो आवश्यक नहीं है मनुष्य जीवन के लिए। और उसके कारण क्या होता है, हमें फ्रस्ट्रेशन आता है। अब फ्रस्ट्रेशन आया तो फ्रस्ट्रेशन निकलेगा भी बाहर, किस चीज़ में निकलता है, काम में निकलता है, क्रोध में निकलता है, लोभ में निकलता है। और क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इसलिए फिर हमारे जीवन इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये साइकिल है, कैसे हम अत्याहार और प्रयास में फंसते हैं। तो इसका जो लिंकेज है दैट इज फ्रस्ट्रेशन। तो उसके कारण हमारे पूरा जीवन डामाडोल रहता है। और क्योंकि अब मेरी लाइफ इम्बैलेंस हो गई है तो इसलिए मेरे पास कोई समय नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। अब मैं बस अपने वो जो नाव हिल रही है ना इधर उधर जीवन की, उसी को संभाल में लगा हूँ। कभी लगता है इधर जाएगी तो मैं उधर जाता हूँ, उधर गिरने लग जाती है तो इधर जाता हूँ, यही चल रहा है बस। लाइफ का एक एस्पेक्ट खराब होता है, उसको संभालने के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयासरत हो जाते हैं, फिर लगता है कि जब ये ठीक हो जाएगा तब भक्ति करूँगा, तब तक कोई और पे ढीला हो जाता है, फिर इसको ठीक करने के लिए हम अपना समय खराब कर देते हैं। एंड देयर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। तो जब भी मन में ये भावना आए कि मेरा लाइफ जब सेट हो जाएगा ना तब जाके भक्ति करूँगा, तो समझ जाइए कि माया बड़ी स्ट्रांग है, माया के चंगुल में फंसे हम, कि अभी भक्ति करने की इच्छा नहीं है, मगर जब सब कुछ सेट हो जाएगा तब भक्ति करूंगा, मतलब मैं धोखा दे रहा हूं किसको, खुद को, भक्ति ना करके। अभी तो समय है भक्ति करने का। क्यों? क्योंकि अभी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम आने पे तो हमारी इच्छा होती है भक्ति करने की, नहीं? कितने लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं भक्ति करने के लिए क्योंकि उनके अंदर भाव जागृत हुआ था कि हम गोलोक धाम जाएंगे, ठाकुर जी ने बुलाया हमें। है कोई ऐसा ना? जो है वो तो ना सब भक्त लोग हैं, साध्वी लोग हैं, साधु लोग हैं, मगर नहीं, हम लोग क्यों आए थे भक्ति में? हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि माया ने थपेड़े मारे थे ना, खूब पिटाई हुई थी हमारी माया से ना, तब जाके हम भक्ति में आए हैं, रो पीट के आखिरी पड़ाव लेके आए हैं कि अब भैया मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी, अब अंगूर खट्टे हैं, चलो ठाकुर जी के पास चलो जी ना, थोड़ा प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को, वही कुछ हमारी नैया पार लगाएंगे। फ्रस्ट्रेट होके आए थे इस भौतिक संसार से। तो फ्रस्ट्रेशन अगर आ रही है तो उसका लाभ उठाना चाहिए, किसके लिए? अपनी इच्छाओं को परिवर्तित करने के लिए भक्ति की ओर। नहीं तो अगर ये समय भी बिता दिया, गवा दिया ना, ये मौका गवा दिया, तो फिर आगे कभी हमें गोल्डन चांस मिलेगा नहीं भक्ति में आने का। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं मटेरियल एसेट्स दे स्पॉइल स्पिरिचुअल एसेट्स। बहुत सारी भौतिक चीजों का आप संग्रह कर लेंगे तो आपके पास जो स्पिरिचुअल एसेट्स हैं आप उनको खो देंगे। There was a saying, famous saying, you must have heard of. If you buy things which you don't need now, then you have to sell things which you need. तो ऐसी भक्ति हमें चाहिए, मगर अभी हम कहाँ समय लगा रहे हैं उन चीज़ों पर जो हमें नहीं चाहिए। तो एक समय में जो चीज़ हमें चाहिए और जो चीज़ हमारे पास है वो हम खो देंगे। ये जो भक्ति का हीरा है हमारे पास, हम थोड़े समय में उसको खो देंगे। तो इस पे काम तो करना पड़ेगा हमें, अपने भौतिक इच्छाओं पे रोक तो लगानी पड़ेगी। वी कैन नॉट लेट दिस गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये जो रेडियो बजता है ना अंदर इच्छाओं का, इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेगा, ये हमारे ध्यान में बाधा डालेगा। ध्यान तो तभी लगता है जब शांति होती है, तो जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक कहाँ हम ठाकुर जी के नामों पे ध्यान लगा पाएंगे।
तो इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति के इच्छाओं के रेडियो को तो साइलेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जानना पड़ेगा दो चीजों में भेद, वन इज कॉल्ड नेसेसिटी एंड वन इज कॉल्ड लग्जरी। सो नेसेसिटीज नीड टू बी फुलफिल्ड एंड लग्जरीज नीड टू बी गिवन अप। तो ये हमारे आचार्य बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं। भालो ना खाई बे यार, भालो ना पारी बे ना, बहुत अच्छा अच्छा खाने का इच्छा, बहुत अच्छा अच्छा पहनने की इच्छा, इसको त्यागना पड़ेगा। विषयीर अन्न खाइला मलिन होए मन, मलिन मन ना होइल कृष्णेर स्मरण। बहुत ज्यादा है ना फाइन फूड्स, क्वालिटी फूड्स खाने की इच्छा है, तो ये क्या है बताया जाता है, ये तो विषयी फूड है, विषयी खाना है। तो विषयी अन्न खाइला मलिन होए मन, तो हमारा मन बहुत मलिन हो जाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा, और उस गंदे मन में कृष्ण निवास नहीं कर सकते। बोलते हैं ना मन एक मंदिर, तो मंदिर है तो मंदिर तो साफ होना चाहिए, मंदिर की तो सफाई करी जाती है, गंदगी में मंदिर नहीं होता है। तो ऐसे ही इन चीजों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। तो कैसे कैसे क्लासिफाई करें कि क्या नेसेसिटी है और क्या लग्जरी है? इट कीप्स ऑन वेरिंग। जैसे स्कूल गोइंग बच्चे के लिए साइकिल एक नेसेसिटी है, बट बाइक एक लग्जरी है। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए बाइक एक नेसेसिटी है, कार एक लग्जरी है। एक ऑफिस गोइंग व्यक्ति के लिए कार है ना एक लग्जरी है, और मर्सिडीज बेंज एक लग्जरी है। एक कंपनी का सीईओ है, उसके लिए मर्सिडीज बेंज नेसेसिटी है, और प्राइवेट जेट वो लग्जरी है। Then we need to decide कि what is luxury and what is necessity for me। तो ये ध्यान नहीं देंगे तो हम भी जो भाव चल रहा है ना कर्मी लोगों का, उसमें बह जाएंगे। तो भक्तों के लिए क्या है? सादा जीवन उच्च विचार, ये उनका जीवन का प्रिंसिपल है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो ऊंचा सोचना है। ऊंचा क्या सोचना है? ऊंचा क्या है? ऊपर कौन है? गोलोक है, उसके बारे में सोचना है। ऊपर कौन है? कृष्णा है, उनके बारे में सोचना है। ऊपर कौन है? गुरु है, उनकी इंस्ट्रक्शंस के बारे में सोचना है। तो यह है उच्च विचार। मगर यहां रहते हुए जो हमारा जीवन होना चाहिए, दैट शुड बी सिंपलिस्टिक लाइफ। जितना आवश्यक है शरीर को मेंटेन करने के लिए उतनी मेहनत करें, उतना ही संग्रह करें, दैट्स इट। और साथ में क्या करना है? वी नीड टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। कि भगवान की दया से कई बार ना बहुत दया भी हो जाती है ठाकुर जी की, बहुत धन आ जाता है, ऐश्वर्य आ जाते हैं, तो उसको भी प्योरिफिकेटरी प्रोसेस से हमें गुजरना चाहिए, उन चीज़ों को गुजारना चाहिए। जैसे बताया जाता है कि धन है उसको शुद्ध करना है, तो क्या करा जाता है? दान करा जाता है। तो एक जगह बनानी पड़ेगी अपने पोजेशंस में कृष्ण के लिए भी, जगह बनानी पड़ेगी अपने घर में कृष्ण के लिए भी, जगह बनानी पड़ेगी अपने दिल में कृष्ण के लिए भी। तो सब चीज के लिए जगह बनानी है। तो ऐसे ही भगवान की दया से 100% सैलरी आती है हमारे पास, तो उसका कुछ एक भाग ना जनरली बताया जाता है ना, हमारे आचार्य बताते हैं 50%, बट इफ नॉट 10% तो मिनिमम है ना, हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू कीप दैट पोर्शन फॉर गिविंग बैक टू कृष्णा। भगवान आपकी दया से इतना कुछ आ रहा है, थोड़ा सा मेरा ऑफरिंग आपके लिए वापस 10%, उसको ब्रह्मस्पद बोला जाता है। कि वो पोर्शन अगर आप निकाल देंगे, हर व्यक्ति निकाल दे, हर जो सनातन धर्मी है वो अपने सैलरी का 10% भाग, सैलरी या जो भी प्रॉफिट है उसका निकाल दे, तो पूरा संसार ना वो सनातन बन जाएगा। दैट इज इंडीड पॉसिबल ना। वो भक्त जो प्रचार में लगे हुए हैं उनको सहयोग करने में लगा दें, तो प्रीचिंग मिशन बहुत आगे बढ़ जाएगा। प्रचार में भी आवश्यकता पड़ती है ना धन की, लक्ष्मी की ना। प्रसाद खिलाएंगे किसी को ना, किताबें देंगे, वितरण करेंगे, रेंट देंगे, इसका तो लक्ष्मी की आवश्यकता है। तो वो भोजा जब हम अपने ऊपर उठाएंगे तो हमारा धन तो शुद्ध होगा, हमारी चेतना तो शुद्ध होगी, प्रचार भी और बढ़ जाएगा। उसको ब्रह्मस्पद बोला जाता है। तो ऐसे ही भगवान के लिए
एक ऑफरिंग, एक पोर्शन निकालना। ऐसे अपने घर में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो भगवान की हो। ऑल्टर बनाना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए। दिस इज कृष्णाज प्लेस। घरों के बाहर हम अपना नाम लिखवा देते हैं ना, अग्रवाल हाउस, शर्मा हाउस, मगर जो मैच्योर भक्त हैं वो क्या लिखवाते हैं ना, गोविंद आश्रय, गोविंद जी का आश्रय, उसमें उन्होंने मेरे को थोड़ा एक स्थान दिया है। अब जो टीनेंट है वो थोड़ी अपने घर के बाहर नाम लिखवाता है, मकान मालिक का नाम होता है। आप तो वहां पे ना टीनेंट बन के आए हैं, आपका घर नहीं है। तो ऐसे ही वो ठाकुर जी का घर है, उन्होंने मेरे को स्थान दिया है। मगर इतना बड़ा भाव तो नहीं है हमारा, तो ठाकुर जी बोलते हैं थोड़ा सा एक छोटा सा कोना दे दो मुझे अपने घर का, वहीं पे मैं रह लूंगा। तो ऑफरिंग अ स्मॉल प्लेस, कीपिंग इट असाइड फॉर कृष्णा। ऐसे ही जो भोजन है उसका एक पार्ट भगवान को ऑफर करना। तो ये हमारी क्या है, ये हमारे प्योरिफिकेटरी प्रोसेस है। भगवान भी बताते हैं गीता में, यत करोषि यद अश्नाशी यद जुहोषि ददासी यत तत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष मद अर्पणम। कि जो भी आप करो, जो भी आप ऑफर करो, जो भी आप यज्ञ में आहुति डालो, है ना, वो मुझे ऑफर करो। यत करोषि यत अश्नाशी यत जुहोषि ददासी यत। सो कीपिंग कृष्णा एज पार्टनर ऑफ आवर लाइफ, ये प्योरिफिकेटरी प्रोसेस है। तो इससे क्या होगा, जब कभी भी अगर हमारा अंदर से कुछ ओवर एंडेवर हो गया, तो ओवर एंडेवर का रिजल्ट प्योरीफाई हो जाएगा, बिकॉज वी आर कीपिंग कृष्णा एज सेंटर। अब प्रश्न है कि क्या अकोमुलेशन गलत है? नहीं, अकोमुलेशन इज नॉट बैड, बट सिंपली अकोमुलेटिंग थिंग्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज बैड। संग्रह करिए आप, मगर केवल भौतिक चीजों का संग्रह मत करिए। तो भौतिक चीजों के साथ आध्यात्मिक चीजों का संग्रह भी करिए। सो वी हैव टू स्टार्ट अकोमुलेटिंग स्पिरिचुअल एसेट्स ऑल्सो। रूप गोस्वामी ने बड़ा सुंदर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पद्यावली। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, विचेयानि विचार्यानि विचिंतयानि पुनः पुनः कृपणस्य घननानि व तम नमामि भवन्तु न। कि जैसे कोई सेठ होता है ना, वो क्या करता है, हमेशा गल्ले पे हाथ रखता है, अपने दुकान पे बैठा है, यहाँ पे गल्ला उसका नीचे, वहाँ पे हाथ रखता है। तो क्या करता है, जैसे ही कस्टमर बाहर जाता है ना, तो नोट गिनता है, अंदर से निकालता है, गिनने लग जाता है, कितना आया, कितना कमाया, कितना है मेरे पास। तो हमेशा वो क्या करता है, ही कलेक्ट्स, ही काउंट्स एंड कीप्स ऑन रिमेंबरिंग। जब कोई दूसरा कस्टमर आएगा तो याद रखता रहेगा अंदर कितना है और इसे कितना आने वाला है। तो ही कलेक्ट्स, ही काउंट्स एंड कीप्स ऑन रिमेंबरिंग। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना है, हमें भगवान के नामों का सेठ बनना है। तो हर रोज सुबह सुबह माला में हाथ डालना अपने, और माला को क्या करना है, कलेक्ट करना है, पकड़ना है माला को, फिर काउंट करना है और फिर रिमेंबर करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मेरे को भी सेठ बना दो, बहुत बड़ा सेठ बना दो, मगर वो प्लास्टिक के नोटों का नहीं, वो कागज के नोटों का नहीं। कौन सा सेठ बना दो, आपके नामों का सेठ बना दो। इतना बड़ा सेठ हूं मैं ना, कि बस हमेशा मेरी यही इच्छा रहे कि मैं पकड़ता रहूं आपके नामों को, गिनता रहूं आपके नामों को, और स्मरण करता रहूं आपके नामों को। तो हाँ, उसका अक्यूमुलेशन करिए, उसका अत्याहार करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। द मोर यू चैंट द मोर यू विल बी हैप्पी। चैंटिंग मेक्स यू हैप्पी, मोर चैंटिंग मेक्स यू मोर हैप्पी। तो जितना अक्यूमुलेशन कीजिए, करना है कीजिए, जितना प्रयास करना है कीजिए, उतना कम पड़ेगा। तो ऐसी इच्छाएं हमें उत्पन्न करनी है, और उत्पन्न नहीं हो रही है तो भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान एक दिन ऐसा आ जाए, है ना। जैसे बहुत सारी प्रार्थनाएं होती हैं, जिसमें एक प्रार्थना होती है लालसामयी प्रार्थना, कि भगवान अभी मेरी इच्छा भी नहीं है आपके पास आने की, मगर काश एक दिन ऐसा आ जाए कि वो इच्छा उत्पन्न हो जाए कि मैं आपके पास आ जाऊं। तो ये लालसा उत्पन्न करनी, कि अभी तो बस पीछे जेब में हाथ डालता हूँ, वही गिनता रहता हूँ,
बार बार बैंक अकाउंट खोलता हूँ, वहाँ पे देखता रहता कुछ बढ़ा के नहीं, कुछ बढ़ा के नहीं, कहीं से आया कि नहीं, आया कि नहीं, हर रोज का यही काम है मेरा। मगर भगवान काश ऐसी इच्छा आ जाए कि ये जो मेरी इच्छा है गिनने की ना, ये बदल जाए, बस ये थोड़ी ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तब मुझे वो नोट नहीं गिनने, मुझे नाम गिनना है, क्योंकि नाम ही असली धन है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो ये गोलोक से जो धन आया है, मुझे उसमें गिनने की इच्छा जगा दीजिए। तो जब ये हो गया तो फिर भौतिक संसार का जो स्ट्रगल है, भौतिक संसार का जो हमारा इच्छा है यहां पे प्रयास करने की, वो अपने आप ही मर जाएगी। ओम अनावृत्ति शब्दात, ये क्या करता है? भगवान का जो नाम है ये अनावृत्ति करता है, ये अनकवर करता है। क्या अनकवर करता है? जो कवरिंग है, किसी चीज की कवरिंग है ना, हमारे ऊपर बहुत सारी इच्छाओं की कवरिंग है। वो कवरिंग भी कहां से आई? वो भी नाम से आई। नाम से ही कवरिंग होती है और नाम से ही अनकवरिंग होती है। तो नाम से वृत्तियां आती है ना, किसी चीज को बार बार बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, है ना, तो उसकी इच्छा जागृत हो जाती है ना। गानों में यही तो सिखाया जाता है, बार बार रेपिटेशन करते हैं तो उस चीज की इच्छा जागृत होती है। इतना हमने एडवर्टीजमेंट देखी है ना, आटे की ना, तो आटा खाना है तो कौन सा खाना? आशीर्वाद का आटा खाना है, क्योंकि बार बार देखा है, सुना है, तो उसकी इच्छा जागृत होगी। उसका नाम लिया है तो नाम से आसक्ति जागृत हुई है। तो वो सारी वृत्तियां हैं हमारे अंदर। मगर वृत्तियों को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम का सहारा लेना पड़ेगा। तो वृत्ति आती कहां से है? नाम से। और वृत्ति जाती कैसे है? नाम से। वो भौतिक संसार के नाम लेंगे तो वृत्तियां चढ़ जाएंगी, और आध्यात्मिक संसार के नाम लेंगे तो वृत्तियां निकल जाएंगी। तो ये है ओम अनावृत्ति शब्दात। ये जो महामंत्र है ये अनावृत्ति करता है, अनकवर करता है हमारी इच्छाओं को। तो फिर क्या होगा? जब हरि नाम में इच्छा होगी तो फिर भौतिक संसार में मन नहीं लगेगा हमारा, वहां प्रयास करने का, बहुत ज्यादा मेहनत करने का। यही तो हम चाहते हैं। कृष्णेर चरण होए यदि अनुराग, अगर किसी के कृष्ण के चरणों में अनुराग हो गया तो भौतिक संसार से अपने आप ही विराग हो जाएगा। उसका मन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा उसको लगेगा कहाँ फंस गया यार मैं, कब आएगा वो फ्राइडे, कब आएगा? क्यों? क्योंकि फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है ना, तब मैं मंदिर जाता हूँ ना, तो 2 दिन मिलेंगे मेरे को खूब लूटने को, शनिवार और इतवार मैं खूब भक्तों के साथ रहूंगा। और फिर जब संडे आएगा तो रोएगा। संडे शाम तक आते आते धक 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 धक, बोले क्यों आया ये संडे, क्यों गया ये संडे, क्यों? क्योंकि कल फिर मंडे आएगा, फिर ऑफिस जाना है, फिर उन लोगों की शक्लें देखनी पड़ेंगी, कर्मी लोगों की, फिर फंस गया मैं। तो ऐसी भावनाएं जागृत हो जाएंगे तो मन नहीं लगेगा वहां। तो फिर मन नहीं लगेगा तो प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी। अब प्रश्न आता है कि अरे ठीक है, हमें भौतिक संसार में बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, मगर भक्ति जीवन में भी तो वो स्ट्रगल है, यहां भी तो प्रयास करना पड़ता है कि नहीं? शुरू में बोला था बस माला करो, तो हमने बस माला करना शुरू करी, मगर बाद में क्या हुआ? ये माला ही बड़ी बस 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 होगी ना। इस बस में चढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया, माला की बस में ना, बहुत भारी होगी बस माला की, हिलती नहीं है अब ना, बहुत स्ट्रगल है माला करने में। शुरू में बोला बस कथा सुन लो ना, तो कथा में बैठ गया, मगर कथा में अब इतनी फिलॉसफी है, इतने फंडे हैं, धाए धाए गोलियां चलती है, समझ नहीं आ रहा, तो बहुत स्ट्रगल है ना। कथा श्रवण करने में बड़ा स्ट्रगल है, हरि नाम का उच्चारण करने में बड़ा स्ट्रगल है, भक्तों के साथ डीलिंग करने में बड़ा स्ट्रगल है आजकल। तो क्या करें हम, बड़ा स्ट्रगल है। हाँ स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल तो है, मगर ये जो स्ट्रगल है बड़ा ही स्वीट स्ट्रगल है। जैसे किसी को बॉडी बनानी है तो जिम में जाता है ना, जिम में वो वेट उठाता है, वहां पर वेट उठाने से क्या होगा? उसकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग बनेंगी, मसल स्ट्रांग बनेंगी तो उसके जो शरीर है वो फिट होगा, और उस फिट शरीर से वो बहुत सारे और कार्य कर पाएगा बड़ी आसानी से, उसका जीवन बड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो यही करता है भक्ति में, स्ट्रगल भी हमारे साथ यही कार्य करता है।
कि भक्ति में स्ट्रगल से हम रिलैक्स हो जाते हैं। कैसे रिलैक्स होते हैं? क्योंकि भक्ति में स्ट्रगल से हमारी एक्सरसाइज होती है, हमारी जो स्पिरिचुअल मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं। स्पिरिचुअल मसल स्ट्रांग होती हैं तो फिर जीवन में जितने भी और प्रॉब्लम्स आएंगी उसके लिए हम बड़े फिट हैं, उनको फेस करने के लिए, उनको सहन करने के लिए, उनको टॉलरेट करने के लिए। तो भक्ति में स्ट्रगल करी तो बाहर जितने भी स्ट्रगल्स हैं उसके लिए हम तैयार हो गए। तो भक्ति हमें क्या करता है? अब रिलैक्स कर देगा, अब हमें परेशानी नहीं होगी। पहले थोड़ा सा कुछ होता था लाइफ में, इधर उधर हल्का सा इंबैलेंस होता था तो जमीन खिसक जाती थी पैर से, मगर अब तो भूचाल आ जाए, बोले कुछ नहीं, भूचाल आ जाए कुछ नहीं, मंदिर तो है ना हमारा, वहाँ जाके बैठ जाए, हम हरि नाम कर लेंगे, कीर्तन कर लेंगे, प्रसाद मिल ही जाएगा। नौकरी छूट गई, बोले क्या है ना, नौकरी देने वाले भी कृष्णा थे, लेने वाले भी कृष्ण। बिजनेस ठप हो गया, बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी जब देते हैं तो चप्पड़ फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं तो चप्पड़ फाड़ के लेते हैं। तो ले लिया भी उन्होंने, फिर दे भी दें, जैसे पहले दिया तब दोबारा दे देंगे। तो व्यक्ति ना अंदर से इतना सोलेस फील करता है और बड़ा ही शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी निर्भरता भगवान में बहुत गूढ़ हो चुकी है, वो शरणागत हो चुका है, वो समर्पित हो चुका है भगवान के चरणों में। तो ये फायदा है भक्ति में स्ट्रगल करने का। हाँ, स्ट्रगल तो रहेगा, मगर भक्ति में स्ट्रगल पे हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या सचमुच मैं उतना स्ट्रगल कर रहा हूं जितना मैं भौतिक संसार में स्ट्रगल करता था। जब ऑफिस में बॉस के लिए कितना स्ट्रगल करते थे हम, क्या भक्ति में उतना स्ट्रगल कर रहे हैं हम? कि नहीं, यहाँ तो हम बड़े लाइटली ले लेते हैं लोगों को। यहाँ पे हमारा भाव आ जाता है, देखो कराने वाले तो भगवान है ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है ना। तो ये प्रसाद बांटना है तो भगवान बंटवा देंगे, किसी न किसी को तो वो मौका दे देंगे सेवा करने का, मुझे क्यों बीच में पड़ना है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाले फंडे चालू हो जाते हैं हमारे। नहीं, तो भक्ति में जब स्ट्रगल का मौका मिले तो हमें कंपेयर करना चाहिए कि जब मैं मटेरियल लाइफ में था वहाँ कितनी स्ट्रगल करता था। सोचिए ना, जब एग्जाम होते थे तो रात रात भर पढ़ते थे। क्या स्पिरिचुअल एग्जाम्स के लिए इतना पढ़ते हैं हम? ना यहाँ पे कभी टेस्ट हो हमारा ना, वैसे तो कोई टेस्ट लेता नहीं है, वो अगले बार बोल दिया जाएगा अगले संडे से आपके टेस्ट है जी, आधे तो वैसे ही गायब हो जाएंगे, बोले लो जी लीव एप्लीकेशन अभी से ले लो, अगले संडे बीमार पड़ने वाले हैं ना। कोई डाउट नहीं है, हमें कोई संशय नहीं है कि हम बीमार पड़ेंगे, पक्का पड़ेंगे हम ना। बारिश भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हजार हमारे पास अपने तरीके हैं अवॉइड करने के। तो उस समय ध्यान देना चाहिए, क्या हुआ उतना प्रयास कर रहा हूँ ना जितना मैं अपनी मटेरियल लाइफ के जो परस्यूट्स हैं उनको पाने के लिए करता था। अगर हाँ उतना प्रयास करें हम तो सचमुच में कर्म का जो प्रयास है, ज्ञान का जो प्रयास है, वो सब खत्म हो जाएगा हमारा, वहाँ इच्छा नहीं होगी वो करने की। तो अगर भक्ति जीवन में इतने प्रयास करने की इच्छा जागृत हो गई तो एक होता है हमारा हाई जोन, जोन बोलते हैं उसको, जिसमें हम बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। तो उस समय तो बड़े एंथुजियास्टिक रहते हैं हम, जब सब कुछ सही चल रहा होता है। मगर एक समय जब हमारा मोरल डाउन है, जब बाधाएं हैं जीवन में, जब परिस्थितियां खराब है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उस समय भी भक्ति जीवन की जो सेवाएं हैं उसको कैरी आउट कर पाना, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन इन भक्ति। तो उसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ऐसा जब मेरे साथ आए कि जब मैं भक्ति में बहुत लो फील कर रहा हूं, उस समय भी मैं भक्ति को छोड़ के ना जाऊं, भक्तों को छोड़ के ना जाऊं, तो ऐसी मेरी भावना आप बना के रखिए। तो ये प्रयास हमें करना है, भक्ति जीवन को ना छोड़ने का, भक्तों को ना छोड़ने का। चाहे लाइफ उथल पुथल हो जाए, बट ये प्रयास नहीं छोड़ूंगा, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, समटाइम्स वी माइट फील लेथार्जिक ना, थोड़ा आलस आ जाता है, थोड़ा ब्रेक चाहिए, दैट इज ओके वंस इन अ वाइल, बट गाड़ी तो यही है, इसी गाड़ी को पकड़ के हमें गोलोक धाम पहुंचना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।